दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल माननीय हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है। मामले को लेकर एक सप्ताह में आईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर संजय कुंडू ने माननीय हाई कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी, जिसको लेकर माननीय हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। माननीय हाई कोर्ट के आदेशों पर एसआईटी को 28 फरवरी तक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट अदालत में देनी है। देखिए, निशांत शर्मा जो पालमपुर निवासी हैं, उनके मामले में डीजीपी संजय कुंडू तथा एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने एक एप्लीकेशन दायर की थी, जो तथा उसमें ये रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल कोर्ट से कि 26/12/2023 के आदेश को वापस लिया जाए तथा वो किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने पदों पर बना रहने दिया जाए। आज उस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और प्रदेश सरकार को पुनः पुराने आदेश को रीट्रेट करते हुए कहा है कि इन्हें इनके पदों से स्थानांतरित कर दिया जाए। ये भी आपके ध्यान में है कि संजय कुंडू जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगा दिया गया था तथा बाकी कार्यवाही भी सरकार कर रही थी। आज के मामले में उच्च न्यायालय ने इलेबोरेटेड रीजंस देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में कौन सी ऐसी कार्यवाही थी जिससे ये प्रतीत होता है कि अगर डीजीपी कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे तो फेयर जांच होने की संभावना नहीं है। तो वो तथ्य न्यायालय ने आज अपने 34 पेज के आदेश में रखे हैं। और एसपी शालिनी अग्निहोत्री के बारे में न्यायालय ने कहा है कि उन्हें जैसे ही कंप्लेंट मिली थी, बजाय कि उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते, उन्हें तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच अपने आप या किसी अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी द्वारा करवाई जानी चाहिए थी। क्योंकि उन्होंने तुरंत आदेश नहीं दिए और स्वयं एक इंक्वायरी करने का फैसला किया, न्यायालय के अनुसार प्रथम दृष्टया ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवहेलना है ललिता कुमारी केस में, तथा उस मामले में के अनुसार प्रथम दृष्टया एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी वो चुस्ती नहीं दिखाई जांच में, इस कारण वो उस पद से उनका स्थानांतरित होना भी जायज है, जो जांच के हित में है। जिस तरह से माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, तो अब जिस तरह के आप बता रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनको यहाँ राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में संजय कुंडू जी गए थे, उन्हें न्यायालय ने कहा कि आप दोबारा वापस हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि उनकी वहाँ याचिका थी कि मैं इस मामले में पार्टी नहीं हूँ, मैंने किसी प्रकार से कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया, बल्कि मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ एक मामला बना है, मेरे खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा बना है, निशांत शर्मा ने किया है ईमेल के द्वारा। तो मेरे मामले की जांच हो रही है, तो इस कारण वो उच्चतम न्यायालय गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ना एंटरटेन करते हुए वापस उन्हें कहा था कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच करें, रिकॉल एप्लीकेशन डालें, अगर पिछला ऑर्डर हाई कोर्ट मॉडिफाई करने के लिए हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए, और वही एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होकर फैसला आया है। कोई एसआईटी गठित करने की भी बात कही है? हाँ, प्रदेश सरकार की तरफ से न्यायालय को बताया गया था कि अगर उच्च न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो 2 आईओ अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार इस मामले में आईजी लेवल अधिकारी का एक एसआईटी गठित कर सकती है। तो आज न्यायालय ने कहा कि ये प्रदेश सरकार अपने आप इस पर फैसला ले कि एसआईटी गठित करनी है या नहीं करनी है, हम उसे बाध्य नहीं करते हैं। ये सिर्फ निशांत मामले की जांच के लिए है? जी, निशांत मामले की जांच के लिए। एक और महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि निशांत शर्मा ने भी और सुप्रीम कोर्ट में संजय कुंडू जी ने भी कहा था कि इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, परंतु प्रदेश सरकार ने ये दलील दी थी कि ये मामला उन रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में नहीं बनता है जिसमें सीबीआई को दिया जाना चाहिए।
तो हमने कहा था कि इस मामले की जांच प्रदेश सरकार, प्रदेश की एजेंसियां करने में सक्षम है और इस मामले की जांच करके फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।